नारायण, राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग के 35वें श्लोक से आगे की चर्चा करते हैं। 35वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं, भयाद्रणादुपरन्तम् अस्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। इसके शाब्दिक अर्थ को अगर देखा जाए, कहते हैं कि महारथी लोग हे अर्जुन तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। जिसकी धारणा में तू बहुमान्य हो चुका है, बड़ा प्रतापी है, गांडीवधारी है, उनकी दृष्टि में तुम एक सामान्य सिपाही बन जाएगा, सामान्य सैनिक की तरह समझा जाएगा। कहते हैं तू ऐसा समझता है कि मैं केवल अपने कल्याण करने के लिए युद्ध से उपरत हो रहा हूँ, युद्ध से हट रहा हूँ, परंतु अगर ऐसी बात होती तो युद्ध को तू पाप समझता। पहले ही एकांत में रहकर भजन स्मरण करता, तेरे युद्ध के लिए प्रवृत्ति नहीं होती, परंतु एकांत में न रह के पहले युद्ध के लिए प्रवृत्त हुआ और शरण भूमि में चला आया तू। अगर तू युद्ध से निवृत्त होगा, बाहर हो जाओगे तो ये बड़े बड़े महारथी लोग ऐसा मानेंगे कि युद्ध के मारे जाने के भय से अर्जुन युद्ध से हट गया। अगर वह धर्म का विचार करता तो युद्ध से कभी बाहर नहीं जाता, क्योंकि युद्ध करना क्षत्रियों का धर्म है। अतः वह मरने के भय से ही युद्ध से निवृत्त हो रहा है। येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्, माने बड़े लोग जो हैं, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, शल्य आदि जो बड़े बड़े महारथी हैं, उनकी दृष्टि में तू बहुमान्य हो चुका है। अर्थात उनके मन में यह विश्वास है कि युद्ध करने में नामी शूरवीर तो अर्जुन ही है। वह युद्ध में अनेक दैत्यों, देवताओं, गंधर्वों आदि को हरा चुका है। अगर अब तू युद्ध से हट जाएगा तो उन महारथियों के सामने तो लघुता में तुच्छता को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात उनकी दृष्टि में तो गिर जाएगा। अगर हम इन शब्दों की क्रिया योग के माध्यम से व्याख्या करें तो यह बात समझ में आती है कि साधना छोड़ देने पर जो काम आदि रिपु हैं, जो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा काभ, लोभ, इच्छा है, यही हुक्म देंगे और व्यक्ति को उसी के अनुसार करना पड़ता है। तो अल्प शक्ति हो जाएगा व्यक्ति और यह इंद्रियों के समझने में बाकी नहीं रह जाएगा, मतलब इंद्रियां नहीं समझ सकती, इसलिए क्रिया को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। 36वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि अवाच वादश्च बहुन्य दिश्यन्ति तवाहिता निंदन तत्स्वसामर्थ्यम ततो दुःखतरं नु किम्। अवाच वादश्च बहुन्वदिश्यन्ति तवाहिता निंदस्तस्तो सामर्थ्य ततो दुःखतरं नु किम्। तेरे शत्रु लोग तेरी सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से न कहने योग्य भी बातें कहेंगे। उससे बढ़कर और दुख की व्याध तुम्हारे लिए क्या हो सकती है। अहित नाम शत्रु का है, अहित करने का है। जो तेरे दुर्योधन, दुशासन, कर्ण आदि शत्रु हैं, तेरे बैर न रखने भी स्वयं तेरे साथ बैर रखकर तेरा अहित करने वाले हैं। अगर तू उनसे दूर रहता है, उपरति करता है, तो भी वो तेरे से बैर रखेंगे। वे तेरी सामर्थ्य को जानते हैं कि यह बड़ा भारी शूरवीर है, ऐसा जानते हुए भी वे तेरे सामर्थ्य की निंदा करेंगे। अरे मेरे सामने वो तो भाग गया, वो कायर पुरुष की तरह युद्ध छोड़ के भाग गया। देखो युद्ध के मौके पर हो गया ना अलग, क्या यह हमारे सामने टिक सकता है? क्या हमारे सामने युद्ध कर सकता है? इस प्रकार तुझे दुखी करने के लिए, तेरे भीतर जलन पैदा करने के लिए न जाने कितने कितने वचन, व्यंग बाण तुम्हारे ऊपर छोड़ेंगे और उन वचनों को तू सह नहीं सकता। ततो दुःखतरं नु किम्, इससे बढ़कर अत्यंत भयंकर दुख तुम्हारे लिए क्या हो सकता है अर्जुन। जैसे मनुष्य तुच्छ आदमियों के द्वारा तिरस्कृत होने पर भी अपना तिरस्कार नहीं सह पाता, अपनी योग्यता से, अपनी शूरवीरता से अधिक काम करके व्यक्ति मर मिटता है, ऐसे ही जब शत्रुओं के द्वारा तेरा सर्वथा अनुचित तिरस्कार हो जाएगा तब तू सह नहीं सकेगा और तेजी से आकर युद्ध के लिए कूद पड़ेगा और तेरे से युद्ध के बिना नहीं रह जाएगा। अभी तो तू युद्ध से भाग रहा है, पर उस समय तू युद्ध के लिए कूद पड़ेगा, तब तेरी कितनी निंदा होगी। इस निंदा को तू कैसे सह सकता है। मतलब जब आप साधना करने के लिए एक बार तैयारी करते हैं, साधना के मार्ग में जाते हैं, तो लोग समझ जाते हैं ये तेजस्वी पुरुष आगे निकलेगा। लेकिन जो आपसे बड़े साधक हैं, अगर उन्हें पता चलता है कि तुम साधना से हट गए, तो कहते हैं उस समय निंदा का पात्र होता है। अब व्यक्ति फिर जन्म जन्म के चक्कर में फंसता है।
कहते हैं आप चाहें साधना करें या न करें, इंद्रिय परायण होकर रहिए। उसमें यह न सोचो कि इंद्रियां तुम्हारा आदर करेंगी, बल्कि तुझे कायर समझेंगी। जो इंद्रियां हैं, जो आपके वशीभूत हो रही हैं, जो आपके अधीन चलना चाहती हैं, वे कायर समझती हैं। और सारी इंद्रियों एक सर से कह उठती हैं कि हमारे विरुद्ध युद्ध करना चाहता था, हमें संयम में रखना चाहता था, अब तू क्या कर पाएगा। अब तो मुझे मालूम हो गया तुम्हें कितनी सामर्थ्य रखता है। सोचा था कि मानो इधर मुड़ेगा ही नहीं, कैसे घसीट कर हम लोग अपनी तरफ लाए। तो जो दिल के कमज़ोर होते हैं, जो पुरुषार्थी व्यक्ति नहीं होते, वो इंद्रियों के वशीभूत हो जाते हैं और कठिन संघर्ष से अपने को नहीं कर पाते, अपने को सदा के लिए उपराम कर लेते हैं, हटा लेते हैं। इसे साधना करते समय जीवन क्षेत्र में चाहे कैसे भी परिस्थितियां आ जाए, व्यक्ति को धैर्य के साथ आगे कार्य करना चाहिए, अपने जीवन को नष्ट नहीं करना चाहिए, उस कार्य से विमुख नहीं होना चाहिए। 37वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं, हतो वा प्राप्यसे स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। हे अर्जुन, अगर युद्ध में तू मारा जाएगा तो तुझे स्वर्ग प्राप्त होगा, और अगर युद्ध में तू जीत जाएगा तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा, राजा बनेगा। अतः हे कुंती नंदन, इशारा कुंती की ओर करते, हे कुंती नंदन कौन्तेय, तो युद्ध के लिए निश्चय खड़ा हो जा। इसी अध्याय के 6वें श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि हम लोगों को इसका भी पता नहीं कि युद्ध में हम उनको जीतेंगे या वे हमको जीतेंगे। अर्जुन के इस संदेह को दूर करने के लिए भगवान स्पष्ट करते हैं, अगर युद्ध में तुम कर्ण आदि के द्वारा मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और युद्ध में अगर तुम्हारी जीत होती है तो यहाँ पृथ्वी का राज्य भोगोगे, पूरा हस्तिनापुर तुम्हारा होगा। तात्पर्य है कि युद्ध करने से तुम्हारा दोनों तरफ ही लाभ है, युद्ध न करने से दोनों तरफ हानि ही हानि है। अतः तुम्हें युद्ध में शामिल होना चाहिए, युद्ध करना चाहिए। कौन्तेय शब्द का संबोधन देकर भगवान ये बताना चाहते हैं कि जब मैं संधि प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर गया था, तब माता कुंती ने तुम्हारे लिए यही संदेश भेजा था कि तुम युद्ध करो। अतः तुम्हें युद्ध से हटना नहीं चाहिए, बल्कि युद्ध का निश्चय करके खड़ा हो जाना चाहिए। अर्जुन युद्ध न करने का निश्चय किए थे और भगवान ने इसी अध्याय के 3 श्लोक में युद्ध करने की आज्ञा दे दी है। इससे अर्जुन के मन में संदेह हुआ कि युद्ध करना ठीक है या न करना ठीक है। अतः भगवान उस संदेह को दूर करने के लिए कहते हैं कि तुम युद्ध करने का एक निश्चय कर लो, उसमें संदेह मत रखो। मनुष्य को किसी भी हालत में प्राप्त कर्तव्य का त्याग नहीं करना चाहिए। जैसे व्यक्ति पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई में कठिनता है तो और मेहनत करनी चाहिए ताकि लक्ष्य मिल जाए। अगर रोजी रोजगार में लगा है, व्यापार में नुकसान हो रहा है, तो भी कड़ाई के साथ लपट के उस कार्य में सफलता प्राप्त करनी चाहिए। और जो भाग जाता है उसे लोग कायर पुरुष कहते हैं। इसलिए कर्तव्य का त्याग नहीं करना चाहिए, उत्साहपूर्वक और ज़्यादा उत्साह के साथ आगे लड़ना चाहिए, तत्परतापूर्वक, मतलब विवेकपूर्वक, और अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। कर्तव्य पालन करने में ही मनुष्य की मनुष्यता है। धर्म का पालन करने से लोक परलोक दोनों सुधर जाते हैं। धर्म माने जो आपका विद्यार्थी है, विद्यार्थी का धर्म है पढ़ना, इससे उसका यह लोक भी सुधरता है और वह लोक भी सुधरता है। तात्पर्य यह है कि कर्तव्य का पालन और अकर्तव्य का त्याग करने से लोकों में सिद्धि होती है और परलोक में। इसकी अगर हम क्रिया योग में व्याख्या करें तो कहते हैं, भगवान से अर्जुन ने कहा था कि जय और पराजय कौन सा हमारे लिए कल्याणकारक है, यह समझ नहीं आता। यहाँ भगवान ने उस विषय में समझाया है कि साधना करने से सिद्धि प्राप्त करते हो तो अच्छा है, और सिद्धि नहीं प्राप्त करते तो भी स्वर्ग की प्राप्ति अवश्य होगी। जो पूजा पाठ करते हैं, साधना करते हैं, जो ध्यान योग करते हैं, उन्हें सिद्धियाँ मिलती हैं। नहीं मिली तो स्वर्ग से कोई रोक नहीं सकता। यदि क्रिया करते समय सौभाग्यवश विजय प्राप्त करते हो या साधना समाप्त कर सिद्धि प्राप्त करते हो तो पृथ्वी माने मूलाधार ग्रंथि और हृदय ग्रंथि छिन्न भिन्न हो जाएगी। परम सिद्धि प्राप्त करते हुए मुक्त हो जाएगी, इच्छा रहित अवस्था प्राप्त हो जाएगी। मतलब जब व्यक्ति में लोग कहते हैं महाराज मुझे सिद्धि कब मिले, कहें जब आपको किसी चीज़ की इच्छा न रह जाए। आप कर्तव्य करें, बस कर्तव्य कर दें, इसके प्रति इच्छा न हो